सुप्रभात छात्रों, मैं माधुरी मिस। देखो बच्चों, कल के सेशन में हमने देखा दादी माँ का परिवार। तो ये जो तीसरा पाठ है जो पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 5 पर है वो हम देख रहे थे। तो कल के सेशन में हमने 3 पैराग्राफ, जो फर्स्ट 3 पैराग्राफ हमने देखे हैं। तो चलो अभी उसके आगे का हम देखते हैं। इसके आगे का देखो, मैं पहले पढ़ती हूँ। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उसमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। तो देखो कि ठंडी के दिन थे। कौन से दिन थे? ठंडी के दिन थे। तो इन्हीं दिनों में क्या हुआ, जो चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। नीलू किसका नाम था? चिड़िया का। तो इस नीलू चिड़िया ने अंडे दे दिए। तो उसमें से 2 बच्चे निकले। मतलब किसको बच्चे हुए अंडों में से? नीलू चिड़िया को। वो बच्चे कैसे थे? बहुत ही नन्हे नन्हे, सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे ऐसे बच्चे थे। तो ये जो दादी माँ है, फिर उसके बाद ये नीलू चिड़िया है, इन्होंने टीनू मीनू एवं उनका नाम रखा। मतलब टीनू मीनू इस नाम से उनको पुकारते थे। किसे पुकारते थे? नीलू चिड़िया के जो बच्चे हैं उनके। तो सबने मिलकर पोसा पाला, मतलब उनकी परवरिश। ओके, पोसना पालना का अर्थ क्या है? परवरिश। मतलब सबने मिलके उनको उनकी अच्छी परवरिश की। और चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। देखो यहाँ पे नीलू चिड़िया के जो अंडे थे उसमें से बच्चे नीलू चिड़िया के हुए। और उसके बाद चिंकी जो है, चिंकी चूहिया, चिंकी कौन है? ये चिंकी चूहिया है, उसे भी 2 बेटों के उपहार मिले। देखो यहाँ पे उपहार ये शब्द आया है, तो उपहार का अर्थ होता है तोहफा, हम सबको पता है। तो देखो ये चिंकी चिड़िया को भी 2 बच्चे हुए। तो उनका नाम क्या था? चुस्कू मुस्कू। मतलब चिंकी चिड़िया के जो बच्चों का नाम था चुस्कू मुस्कू, और नीलू चिड़िया के बच्चों का नाम क्या था? टीनू मीनू। तो देखो जो दादी माँ है वो उनका ख्याल रखती थी। मतलब उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये दादी माँ देखती थी और उनसे मन बहलाती थी। मन बहलाना मतलब वो क्या करती थी? खुद को खुश रखती थी। और उसके आगे का देखिए, स्नेह प्यार से वह दुलारती। मतलब बहुत ही स्नेह प्यार, जो बहुत ही ममता से प्यार से उनका पालन पोषण करती थी। रोने लगते तो पुचकारती। मतलब रोने लगते तो पुचकारती। पुचकारना मतलब पूछना, क्या हुआ, इस तरह से वो पूछती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। उस जो घर आंगन जो है उस पे ये क्या करते थे? चारों बच्चे जो है वो दौड़ लगाते थे। हंसते खेलते खाते गाते वो बहुत ही मज़े में रहते थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते थे। अभी देखो वो बच्चे जो है जिनको, मतलब कौन कौन से बच्चे हैं? टीनू मीनू चिस्कू मुस्कू, ये कभी कभी एक साथ खेलते थे और खेलते खेलते क्या करते थे? उनमें लड़ाई भी होती थी। तो दादी माँ उन्हें समझाती, दादी माँ उन्हें समझाने का काम करती थी और कहती थी, मेरे बच्चों मत लड़ो। वो क्या कहती थी? मेरे बच्चों मत लड़ो। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आप आपस में झगड़ा मत करो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, उसमें मत पड़ो, आप बहुत प्यार से रहो। तनिक एकता का ध्यान रखो। यहाँ पे तनिक ये शब्द आया है। तनिक का अर्थ है थोड़ा। मतलब थोड़ा तो एकता का ध्यान
रखो। मतलब अगर हम सब में आप सब एक साथ रहेंगे तो किसी भी संकट आता है, कुछ भी आपको परेशानी आती है, आप उससे क्या कर सकते हैं, उससे आप लड़ाई कर सकते हैं, हिम्मत से काम ले सकते हैं। इसलिए वो कहती थी आप झगड़े मत करो, आप क्या करो, एकता से रहो, सब मिलकर रहा करो, आप सब मिलकर रहा करो, इस तरह से झगड़ा मत करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। और इसके आगे दादी माँ कहती है कि इसलिए तो कहा जाता है कि जहाँ पे सब एक साथ मिलकर रहते हैं वहाँ पे हमेशा खुशहाली होती है। मतलब वहाँ पे वो लोग हमेशा खुश रहते थे। और इस तरह से दिन कट रहे थे। कट जाना मतलब क्या, गुजर जाना। इस तरह से दिन गुजर रहे थे हंसी खुशी से, हंसते गाते खेलते, इस तरह से क्या हो रहे थे, वो दिन गुजर रहे थे। तो देखो परिवार में सब खुश थे, हंसी हंसी मजाक से सभी रहते थे। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, मतलब एकता का जो पाठ है, मतलब एकता के साथ अगर हम एकता से रहेंगे तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये उनको समझाती थी। देखो आगे, एकता के उनको लाभ गिनाती थी। मतलब क्या, ये जो लाभ मतलब क्या, फ़ायदे, गिनना मतलब बताना। वो हमेशा उन्हें क्या करती थी, एकता के लाभ बताती थी। तो देखो एक बार संकट आया, एक बार क्या हो गया, संकट आया, चिड़ियों में मातम छा गया। यहाँ पे देखो ये मुहावरा है, मातम छा जाना। मतलब देखिए कि किसी मरने के बाद जो लोग रोते हैं तो उसे मातम कहा जाता है। तो इस तरह से उनमें बहुत बड़ा संकट आ गया। क्या हुआ था, तो देखो नीलू दाना चुगने गई थी। दाना चुगने गई थी मतलब वो दाना लाने के लिए गई थी। संग बच्चों को भी ले गई, तो उसके साथ वो अपने बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी उनके साथ खलिहानी में धान उगे हुए थे भात। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। तो देखो क्या हुआ, किस तरह से संकट आया। तो देखो कि अपने बच्चों को साथ में ले गई थी। कौन ले गई थी, नीलू। नीलू ये कौन है, नीलू यह एक चिड़िया है। उसके बच्चों का नाम क्या है, टीनू और मीनू। तो इन टीनू और मीनू को चिड़िया अपने साथ दाना चुगने के लिए ले गई थी। तो देखो वहाँ पे अन्य चिड़े चिड़िया, ओके, तो ये चिड़े चिड़िया जो है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग उनके रूप है। देखो चिड़े मतलब ये पुल्लिंग है, चिड़िया ये स्त्रीलिंग है। तो चिड़े चिड़िया भी थे उनके साथ। उनके साथ कौन थे, चिड़े चिड़िया। यहाँ पे और एक शब्द आया है खलिहानी। तो खलिहानी का अर्थ है कटी फसल रखने का स्थान। मतलब देखो जो भात है, तो ये भात काटने के बाद जो उस फसल के लिए, मतलब उसमें से जो भात है वो अलग करने के लिए एक जगह बनाई जाती है खेत में, उसे कहते हैं खलिहानी। तो देखो वहाँ पे बहुत सारे क्या थे, ये भात में से वो दाने चुगने के लिए ये चिंकी चिड़िया वहाँ पे गई थी। उसके साथ वो अकेली थी क्या, नहीं, उसके साथ अन्य चिड़े चिड़िया भी थे। उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे जिनका नाम था टीनू मीनू। तो देखो ये सूरज की किरणें ढल रही थी, मतलब ये शाम का वक्त था और क्या हो रहा था, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। मतलब नीलू और उसकी जो मतलब साथी है, उसके जो दोस्त है, वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, दाना
चूक रहे थे। तो देखो बच्चों, कल के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से उन चिड़ियों पे मातम छा गया, किस तरह से उन पे संकट आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम देखते हैं जो अभी हमने सीखा उसमें से जो नए शब्द आए हैं वो। पहला देखो, पोसना पालना, इसका अर्थ है अच्छी परवरिश करना। उपहार का अर्थ है तोहफा। पुचकारना का अर्थ है पूछना। तनिक थोड़ा और खलिहानी का अर्थ है कटी फसल रखने का स्थान। तो देखो बच्चों, अभी जो हमने जो सीखा उसमें से ही ये नए शब्द है। ये नए शब्द आपको आपके क्लास वर्क नोटबुक में आज ही लिखना है। ओके, अगर इसके प्रति आपके मन में कोई शंका आती है, कुछ डाउट आता है, तो आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।